चलो वृत्त क्या है, डिफिनेशन देखो पहले, सुन लो पहले। किसी तल में किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। जैसे बात करें, ये क्या है, हमारा एक तल है। अब इस तल में मान लेते हैं क्या है, एक हमारा क्या नियत बिंदु, नियत बिंदु। अब इस नियत बिंदु से समान दूरी पर, मतलब जितने भी दूरी पर जाएंगे समान दूरी पर, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, मतलब यहाँ से बिंदुओं की दूरी क्या होनी चाहिए, समान। समान दूरी पर किसी तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर, ये सब सारे इसी बिंदु से इनकी दूरियां क्या है, समान है। समान दूरी पर ये भाई हमारा नियत बिंदु हो गया, नियत बिंदु हो गया। इस नियत बिंदु से, ये नियत बिंदु है कहाँ, एक तल में है। क्या कहेंगे, किसी तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, जैसे यहाँ से सबकी क्या होगी, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदु, ये बिंदु है, इनके पथ को, मतलब रास्ते को वृत्त, मतलब यहाँ से अगर इसको हम ऐसे मिला दिया जाए तो रास्ता नहीं बनना है। अभी मैंने बिंदु बनाया और फिर एक रास्ता बनाया, और इस रास्ते को हम पथ कह देते हैं, पथ बना दिया। और इसी को क्या कहा जाता है, क्या वृत्त होंगे, एक वृत्त का निर्माण हुआ। तो डिफिनीशन क्या हो गया कि किसी तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, वृत्त कहते, और इस नियत बिंदु को क्या कहते हैं, ये जो नियत बिंदु है, इसी नियत बिंदु को यहाँ पर नाम दिया जाता है केंद्र। नियत बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। और नियत बिंदु से जो समान दूरी पर खींचे थे, उस दूरी को, समान दूरी को कहते हैं त्रिज्या। अगर केंद्र O है तो इसमें O ये क्या होगी, हमारी है त्रिज्या होगी। बोलो भाई, सम परिभाषा समझ में आया? किसी तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, और उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और उस नियत बिंदु से जो समान दूरी होती है, निश्चित दूरी होती है, उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियां। जी हेडिंग लिखेंगे हम, वृत्त और एक रेखा की, वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां। यह वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियां, ठीक है। इसमें बात क्या होगी, एक देखो कि क्या होता है, जैसे मान लो भाई एक वृत्त है, वृत्त क्या है पता हो गया। अभी हमारी वृत्त हो गया, इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। और एक वृत्त ये भी इसका सेंटर होगा, एक वृत्त ये होगा। ये इसका सेंटर, हमने 3 बनाया। अब इस वृत्त को देख कर क्या कर सकते हैं, एक रेखा को हम ऐसे खींच सकते हैं। मान मैंने एक रेखा को इस तरह से खींचा है, मान ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई, रेखा में 2 नहीं। तो बताओ भाई, क्या ये रेखा इस वृत्त को कहीं टच कर रही है, या काट रही है, या छू रही, कुछ नहीं कर रही है। तो इस रेखा को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा।
इसको नाम दिया जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम कह देते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ये बात हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को ले देखते हुए हम यहां से ऐसे खींचते, मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ पर पॉइंट, इसको कहते हैं स्पर्श। जब वृत्त की परिधि को इसको स्पर्श कर रहा है इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु को ये स्पर्श करता है इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु वृत्त के जिस बिंदु को स्पर्श करते हुए रेखा आती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, और जो रेखा इसको छूते हुए निकल जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एक हम बना लेते हैं ये वाला, ये विद्युत रेखा है वृत्त की। अब ये वृत्त को क्या करे, छेद कर दे रही है, आर पार चली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारी छेदक रेखा, इसको कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब वृत्त और एक रेखा की जो विभिन्न स्थितियां हैं वो तीन बनती हैं। एक अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को कहीं भी टच ना करे, उसको दूर से निकल जाए। दूसरा होगा कि वृत्त को टच करते हुए स्पर्श करते हुए निकल जाए, इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। और तीसरी बात होती है वृत्त को आर पार करते हुए निकल जाए, छेद करते हुए निकल जाए, तो कहेंगे छेदक रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसकी चर्चा करना है, थोड़ा सा इसमें बताना है हमें क्या होगा। फिगर तो बना ही है, यहां पर लिखेंगे पॉइंट पहला, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। समझ रहे हो, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं, स्पर्श भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। भाई यहां से इसके अलावा कोई खींच सकते हैं? नहीं खींचेंगे। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशिष्ट दशा है, जैसा रूप है तथा एक विशिष्ट दशा है जिसमें संगत जीवा के दोनों सिरे
दोनों सिरे समपाती हो जाए। वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। लंबवत होती है, इसका मतलब है, मैं यहाँ क्लियर बना के बता रहा हूं देखो। ये क्या है, मेरा वृत्त है, इसका ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारी एक स्पर्श रेखा है, ये बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, और यहीं से हमारी क्या जा रही है, ये स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो स्पर्श कर रही है यहाँ से, इस बिंदु से। अब यहाँ से अगर त्रिज्या हम इस पर यहाँ पर ऐसे ये क्या होगा, त्रिज्या ही होगी ना, ये से ओ हो गया, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, मान लो ये स्पर्श बिंदु हो, थोड़ा सा ए। तो ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। और स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर यहाँ पर जो कितने इसका कोण बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यही बात बोल रहा है। ये हमेशा 90 डिग्री की बनाएगी कोण, चाहे अगर यहाँ पर खींचकर ऐसे खींचेंगे और यहाँ से मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री। यहाँ स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ से मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री को हमेशा 90 डिग्री बनाएगी समकोण। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले दो प्रमेयों की। पहला प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हम बना रहे हैं, ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। इस वृत्त का सेंटर O, ठीक। इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमने ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया इस वृत्त, जिसको हम कह देते हैं कि हमारी जो स्पर्श रेखा है A और B हमारी स्पर्श रेखा है। ये इस वृत्त का सेंटर O है। अब इस सेंटर से इस पर जो त्रिज्या डाली जाए, त्रिज्या होगी, त्रिज्या भाई एक जो स्पर्श रेखा ए भी है, ये इसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। मान लेते हैं ये हमारा P है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। स्पर्श बिंदु ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ये प्रमेय जो कहता है जो स्पर्श रेखा ए भी है, स्पर्श बिंदु P पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, लंब होता है। लंब होने मतलब है ये। तो इस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रमेय से क्या कहता है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से जो O E है, सॉरी 10.1 से जो O P है वो क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है। आई जो OP है ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अर्थात हम ये बात यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात OP A एंगल OP A इक्वल टू एंगल OP एंगल OP P 90 डिग्री। इसको आप ध्यान रखेंगे, सवाल को लगाने में आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमेय नंबर 10.2। वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ वृत्त बनाएंगे, ये हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। और इस वृत्त का सेंटर मान लीजिए O है,
अब यहाँ कहीं बाहर यहाँ कोई बिंदु होना चाहिए जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो मान लेते हैं ये एक स्पर्श रेखा गई यहाँ और एक इससे स्पर्श रेखा हमने खींचा यहाँ, ये इसको हम कह दिया ये हमारा बाह्य बिंदु है, इसको हमने P नाम दे दिया। और यहाँ पर जो है स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु को A नाम दे दिया, इस स्पर्श बिंदु को हमने B नाम दे दिया। ये हमारा क्या है, सेंटर O है। ये पर मैं कहता है बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब ये भी जो है इसी को हम कहेंगे ये हमारा है बाह्य बिंदु। बाह्य का मतलब होता है बाहर, के बाहर। तो ये प्रमेय के अनुसार जो हमारा एपी होगा वो बीपी के बराबर होता है। अगर हम इसको मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, यहां से इसको हमने मिला और यहां से इसको भी हम मिला देते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार ये वाला कोण कितना हो, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 से हम क्या कह देंगे कि जो हमारा एपी है वो बराबर बी पी। तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि चीजों